यदि आपने कहीं से गगन प्रताप का ले रखा है या किसी अन्य टीचर्स का ले रखा है उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि एक बुक करो। गगन प्रताप ने एक बुक बना रखी है परी के लिए, और आदित्य रंजन ने भी बुक बना रखी है मेंस के लिए। गगन प्रताप की है 2000 प्लस जो प्रीलिम्स के लिए, तो वो कर सकते हो आप। आदित्य रंजन की भी कर सकते थे आप चाहो तो इन बुकों को करो, इनके सभी ऑल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो और PYQ को लगाओ, कंप्लीट टेस्ट लगाओ, तो उससे आपका मैथ हो जाएगा। बात करें रीजनिंग को, रीजनिंग के लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो PYQ बेस से आप कर सकते हो, या उसमें अंदर आपके 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद एक दो रहता है, तो उसके लिए जो भी प्रॉब्लम आती है तो उस चैप्टर को आप देख सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। बस बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश कैसे करना है? इंग्लिश आप नीतू मैम की बुक है, नीतू मैम की इंग्लिश ग्रामर के लिए उसको फॉलो कर सकते हो। यदि वोकैब की बात करें, वोकैब के लिए बेस्ट ऑप्शन है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक से बेस्ट कुछ भी नहीं है यदि आप वोकैबलरी को देखना चाहते हो तो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको कंप्लीट टेस्ट लगाने हैं सभी। कहाँ लगा सकते हैं कंप्लीट टेस्ट? एक रैंकर गुरुकुल है, वो एक है सिलेक्शन वे जो है, उन्होंने एक टेस्ट सीरीज डाल रखी है 15-15 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन 15 मिनट में टाइम के हिसाब से डाल रहे हैं सिलेक्शन वे ने। तो आप सिलेक्शन वे आदित्य रंजन का ऐप है, आपको पता होगा। आदित्य रंजन गगन प्रताप का है, मेरे ट्वेल्थ का है गगन प्रताप का ऐप, वहाँ वो लगा करके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अब जुट जाएँ। अब आपने क्या करना है? आपने टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल लोग पढ़ने के लिए बनाते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा जो पढ़ाई के अलावा जहाँ आपका टाइम जा रहा है उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना है, यानी कि वो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ाई के क्षेत्र में आ जाओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारा क्या होता है, बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाता है, तो पेंडिंग काम को कैसे करें? तो पेंडिंग काम के लिए मैं आपको बता दूँ, हाँ पेंडिंग काम के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको नोट करो, उसको वीकली टारगेट के अंदर नोट करो और उसको लिखो कि ये काम मेरे कंप्लीट करना है, तो आप पेंडिंग वर्क के ऊपर ध्यान दोगे। तो उसके बाद आपने ये भी लिखना है कि डोंट वेस्ट द टाइम, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि आप टाइम को बचाओगे तो आप खुद को बचाओगे। देन यू सेव योर सेल्फ। तो सेव योर सेल्फ कब होगा? जब खुद को बचाओगे तो। सो इसलिए मैं कहता हूँ टाइम टेबल को मैनेज करो। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, टाइम टेबल को जिस दिन आप अपने टाइम टेबल के अनुसार चलोगे तो आपका डोपामिन रिलीज़ होगा माइंड के अंदर। हमारे माइंड को खुशी कब मिलती है? जब भी डोपामिन रिलीज़ होता है। तो डोपामिन कब रिलीज़ होगा? जब आपने जो काम सेलेक्ट किया और उसी काम को दिन भर किया, तो आपका डोपामिन लेवल क्या होगा? हाई होगा, आपके माइंड को खुशी मिलेगी और आपको लगेगा कि मैं मेरे ड्रीम के, मेरे लक्ष्य के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़दीक हूँ। और दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, वो जो काम करना है दूसरी बात का, वो ये है कि आपको फोकस करना है अपने टारगेट के ऊपर। यार एक मिनट रुको। दूसरी जो बात है टाइम टेबल का, पॉजिटिव एफर्मेशन। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि आप सोच के देखोगे दिन भर नेगेटिव चीज़ों से घिरे रहते हो, नेगेटिव उगलते रहते हो, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आपकी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी ही रहेगी। और यदि आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे कि यदि मैं यहाँ पर बेहतर करूँगा, कोशिश करूँगा 100% करने की, यदि फिर भी नहीं होता तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं उनको अपनी डायरी के अंदर नोट करते जाओ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर, लेकिन कब करना है? आफ्टर एसएससी CGL, ये सभी काम मेरे CGL के बाद ही करनी है। सो यदि आप इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे